मेरे भाई। स्वामी जी, प्रदूषण तो खैर है ही खतरनाक लेवल पर, 400 के पार चला गया है, लेकिन सर्दी भी जो है ठीक से आ नहीं रही है। सुबह शाम की ठंडक है, दोपहर में ठीक ठाक गर्मी भी रहती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वायरल फीवर से लोग बहुत परेशान हैं। तो इस मौसम में खासतौर से वायरल फीवर से बचने के लिए, और ये वायरल फीवर कई बार लंबा खिंच रहा है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? अब वायरल फीवर जो है 15 दिन का पूरा एक सर्कल खत्म करके जा रहा है। एक अरे और बहुत अंदर से तबाही करके जाता है, ऐसे चुपचाप नहीं जाता, भीतर पूरी तोड़ फोड़ करके, घमासान मचा करके, पूरा उथल पुथल मचा करके फिर उसका विदाई समारोह होता है। वो अंदर से पूरा शरीर में विध्वंस प्रलय जैसे करके चला जाता है। जैसे हमास के आतंकवादी घुसे थे ना, और उन्होंने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई, लोगों के पूरे जिंदे आदमी फूंक दिए, घर फूंक दिए। ऐसे ही अब इजराइल वाले भी हमास के निर्दोष लोगों को भी मार रहे हैं। तो दोनों तरफ ही क्या करें, इतनी क्रूरता बढ़ गई है तो क्या करना। ये जो बुखार आपके भीतर तबाही मचा के नहीं जाए, ये हमारे पास आए ना, हमने ऐसा डंडा ले रखा है हाथ में गिलोय का, तेरी ऐसी की तैसी भाग यहाँ से। तो ऐसा उसको हमने डंडा मारा जोर से दबा के। आज तक पिछले 30 सालों से कई किलोमीटर दूर प्रतीक्षा करता रहता है। ये बाबा हमको भीतर घुसने नहीं देता, बाकी सब जगह हमारी एंट्री है, यहाँ नो एंट्री। तो गिलोय घनवटी एडवांस, ये बड़ी जबरदस्त है। गिलोय घनवटी एडवांस लो। बुखार हो जाए तो ज्वरनाशक क्वाथ लो, ज्वरनाशक वटी ले लो। ये हम खूब लोगों को खूब बताया है। ये ज्वरनाशक क्वाथ ले लो। और सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी जबरदस्त है बुखार के लिए। और अब तो हमने फीवोग्रिट ही बना दिया है। फीवोग्रिट बड़ी जबरदस्त है फीवर के लिए, लेते ही। और टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट लो। और सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, ये जो कैंसर वाले रोगी हैं ना, उनको भी पोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा सिस्टोग्रिट और ये सिस्टोग्रिट डायमंड कुछ दिन ले लें, और वृद्धिवादी का काचना ले लें, प्राणायाम ज्यादा कर लें थोड़ा। स्वामी, जब आपने प्राणायाम का जिक्र कर ही दिया है तो 100 मर्ज की एक दवा प्राणायाम की ही बात कर लेते हैं, जो प्रदूषण के असर को कम कर सकता है। स्वामी जी, प्राणायाम कितना कारगर है, और पोल्यूशन से लंग्स को बचाने के लिए कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए, एक सेशन इसका? देखो, ये तेजी से तो मत करना। जिनको कफ और अस्थमा दमा, फेफड़ा पहले ही कमजोर है, पता लगा जोर जोर से झटके मारे तो सांस ऊंचे ही नीचे हो गया। प्राण पक्षी उड़ गए। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, फिर लौट के नहीं आना। तो देखो, आराम से 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट बस, ठीक है। ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, फिर ओबेसिटी के लिए, फिर डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, पूरे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इनका प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन रेमेडी, अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज़। तो भस्त्रिका तो 1 से 5 मिनट, जब मजबूत हैं वो ऐसे कर लेना। फिर अंदर से कफ जमा हुआ, बलगम जमा हुआ है, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ये सब अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर है। धूप में बैठ कर तो और आनंद आता है, जैसे हम कर रहे हैं ना, पूरा पसीना आ रहा है। और सूर्य जो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, और हमारे शरीर के भी एक एक सेल में 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे 1 सेकंड में पैदा होती हैं कपालभाति अनुलोम विलोम करने से। तो कपालभाति अंदर के कफ, इन्फ्लेमेशन को, अंदर के तमाम तरह के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, और इंटरनल सभी ऑर्गन्स को, यूटेरस, ओवरी से लेकर के लिवर, किडनी से लेकर लंग, हार्ट, थायराइड से लेकर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 से 10 मिनट। और ये अनुलोम विलोम तो बड़ा ही जबरदस्त है। ये तो मीनाक्षी पूजा और हमारे तमाम दर्शक घर बैठे प्राणायाम कर रहे हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब ये नारियल पानी में गर्म पानी मिलाकर के कैंसर को कैसे ठीक किया जा रहा है, इसका फैक्ट चेक आपसे हम जानेंगे। बस जरा उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं, कल क्या खास होना है। थायराइड, मोटापा, एनीमिया, पीसीओडी नेचुरल उपाय से दूर होगी इनफर्टिलिटी। प्रेगनेंसी में बीपी शुगर से परेशान, 10 योग से 9 महीने बनेंगे आसान। क्योर होगी हर क्रॉनिक बीमारी जब योग करेगा
हर हिंदुस्तानी। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, ये नारियल पानी और गर्म पानी के मेल का खेल है। तो देखो, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये जो नारियल है ना, एक तो इसमें गर्म पानी मिलाने से ये पूरा का पूरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है इसमें। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप कैंसर से लड़ने के लिए जो एक एक सेल की जो ऑटोफेजी है, माइटोफेजी है, जो एपोप्टोसिस है, आप उसके एक एक सेल के सेल्फ मैकेनिज्म को आत्मनिर्माण से लेकर आत्म विसर्जन तक की आत्म अनुशासन के सब डिसिप्लिन के प्रोसेस को अच्छा करने में इससे मदद ले सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप ये जो नारियल पानी है, इसके अंदर आप ऊपर से थोड़ा गर्म पानी मिला करके पी ले। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, ये जो नारियल है ना, इसी को ही आजकल, जैसे मैंने बोला, जो शाकाहारी लोग हैं वो शकरकंदी और मकई भून करके, मांसा मछली आदि जैसे भून करके खाते, इसको थोड़ी अग्नि में रख देते ओवन में, और ये पूरा जल जाता है बाहर का, और इसके अंदर फिर मीठा पानी तैयार हो जाता है। वो कैंसर से लड़ने में, अर्थात जो कैंसर सर्वाइवल्स हैं उनके लिए तो रामबाण होगा, लेकिन कुछ ये सोचें कि गर्म नारियल का पानी पीने से कैंसर पूरा खत्म हो जाएगा और सारा उपचार बंद करके नारियल का ही पानी पीते रह ली, तो ये एक भ्रांति है। ये दावा गलत है कि ये कैंसर का पूरी तरह से क्योर है। ये उसमें मददगार जरूर है, हाँ, इससे मदद ले सकते हैं और इसको गर्म करके, खुद नारियल को गर्म करके ले सकते हैं, या जो जिनके पास ऐसा सा नहीं हो ना, तो वो इसमें गर्म पानी मिला करके पिएंगे तो कैंसर से बचने में, जो नई कैंसर की कोशिकाएं निर्माण हो रही हैं उसके प्रिवेंशन में, और उसके जो कैंसर सर्वाइवल्स हैं वो दोबारा से कैंसर रिकरेंस ना हो, इसमें मदद ले सकते हैं। ये कैंसर के लिए नारियल के दावे की और ऐसी बहुत सारी गलत बातें लोगों के बीच प्रचलित है करके, और उसका मुझे लगता है कि भ्रांति दूर होगी।